किया कि हम मेटल पे आएंगे। अभी अमीन भाई और पुष्पेंद्र जी ने पूरी बात आपको बताई। कांग्रेस का पूरा परिवार यहां पर है। यह अचानक प्रदर्शन किया है बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और सरकार ने 1000 करोड़ का घोटाला किया है मेटल फैक्ट्री के मामले। 2 वर्ष से भाजपा सरकार है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार मजदूरों का पक्ष रखती। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया और फैसला देकर और मजदूरों के खिलाफ फैसला कर दिया। लेकिन 45 दिन का टाइम सरकार को मिला था। सरकार को जो 45 दिन का टाइम मिला उसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। फैसले में लिखा हुआ था 3 दिन में कब्जा दो। चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत और उद्योग सेक्रेटरी आए और कब्जा देकर चले गए। भाई साहब, कितना पैसा गया मुख्यमंत्री सचिवालय में, किसने पैसा खाया? सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश मानती नहीं है। 3 दिन में कब्जा कैसे दे दिया आपने एलकेमिस्ट को? 60,000 की जमीन है 2000 करोड़ की। 25% पैसा तो मजदूर का बनता है। 2000 करोड़ की जमीन में से 500 करोड़ मजदूर को दे दो। 1500 करोड़ में बिकेगी। 49 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च किए एलकेमिस्ट ने। उसको ब्याज सहित भी पैसे दोगे तो 150 करोड़ दे दोगे, 200 करोड़ दे दोगे तो भी सरकार को 1200 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार को फायदा होगा। सरकार कह रही है 500 करोड़ हमको दे दो, हमें तो 1200 करोड़ नहीं चाहिए। अरे ऐसा पाप कभी हुआ है क्या? सरकार अपने हाथ में लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर एफिडेविट दे दे कि एलकेमिस्ट को हम सेटिस्फाइड करेंगे, उसका पैसा दे देंगे, बोली लगाए ओपन, 2000 करोड़ से ऊपर की बोली आएगी। यदि मजदूरों को बिना पैसा दिए एलकेमिस्ट के साथ मिलकर बोली लगाते हैं तो सरकार को कब्जा लेने में दिक्कत आएगी। आज मैं सरकार को चुनौती दे रहा हूं। मेटल फैक्ट्री के लगभग 50 से ज्यादा मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। मजदूरों की हालत खराब है। मजदूर गरीब है। ये भारतीय जनता पार्टी के कई चमचे हैं, छोटे मोटे संगठन, वो खुद भूखा मर रहा है और मजदूर बापड़ा भी भूखा मर रहा है। सवाल यहाँ मजदूर की हालत खराब है, लेकिन जयपुर की जनता हमारे साथ खड़ी है। यही घोड़े होंगे, यही मैदान होंगे। यदि मेटल के मजदूर को भूख से मरने के लिए छोड़ा बीजेपी ने, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री और बीजेपी का उप मुख्यमंत्री और मंत्री जहां भी जयपुर में जाएंगे वहां उनको काले झंडे दिखाएंगे। वो आगे आगे होंगे, जनता पीछे पीछे। और जयपुर की सड़कों पर कोई टकराव होता है तो उसके लिए प्रताप सिंह खाचरियावास जिम्मेदार नहीं होगा। मेटल का मजदूर भूख से मरेगा तो जयपुर में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सभा नहीं होने दूंगा। झगड़ा होगा, झंझट होगा, सुन लेना।